अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले मैं आप सभी से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मैं खुद भी एक बिगनर हूँ और अपने दीन को समझने की कोशिश कर रही हूँ और अपने इस्लाम को ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहती हूँ। और जो कुछ भी मैं सीख रही हूँ वो सब मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। तो जो लोग नए हैं, मेरे जैसे हैं, अपने दीन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये वीडियो मैं उन सब के लिए बना रही हूँ। अगर मुझसे कहीं कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा वो है इस्लाम। अब आप सब सोच रहे होंगे कि सबसे पहले मैंने इस्लाम ही टॉपिक क्यों चुना। तो जब मैं अपने सफर की शुरुआत दीन को समझने से कर रही हूँ तो मुझे लगा कि मुझे और आप सबको ये जानना जरूरी है कि असल में इस्लाम है क्या। जब हमारी बुनियाद मजबूत होती है तो आगे सीखना और भी आसान हो जाता है। तो चलिए एक मिसाल सोचिए कि एक इंसान अंधेरी रात में सफर कर रहा है। उसके पास ना कोई गाइड है ना ही कोई लाइट। वो बड़ी उलझन में है, कभी एक रास्ते पर जाता है तो कभी दूसरे रास्ते पर कहीं पहुंच नहीं पाता। फिर अचानक से उसके सामने एक रोशनी का चिराग, एक रोशनी का नूर उसके सामने आता है जो उसे रास्ता दिखाता है। अब वो निश्चिंत हो जाता है और अपने सफर में आगे बढ़ जाता है। यही रोशनी इस्लाम है। इस्लाम ही वो गाइडेंस है जो इंसान को अंधेरों से रोशनी की तरफ लेकर जाती है। अब सबसे पहले हमारे जहन में जो सवाल आता है कि इस्लाम है क्या। इस्लाम का मतलब क्या है। तो इस्लाम का मतलब है अल्लाह की बात को मान लेना और उनके बताए रास्ते पर चलना। इसमें दो चीजें आती हैं। सबसे पहले तस्लीम यानी कि सबमिशन, अल्लाह के हुक्म को मान लेना। और दूसरा सलामती यानी कि पीस। जब बंदा अल्लाह की बात मान लेता है तो उसकी जिंदगी में सुकून, शांति और बरकत आ जाती है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि सूरे मैदा चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 3 में कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है और तुम पर अपनी नियामत पूरी कर दी है और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन के तौर पर पसंद किया है। यानी कि अल्लाह ने इस्लाम को पूरी इंसानियत के लिए पसंद किया है। मतलब इस्लाम ही वो निज़ाम है जिसमें इंसान के लिए असल हिदायत और बेहतरीन जिंदगी जीने का तरीका छुपा हुआ है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि लोग इस्लाम को सिर्फ नमाज या रोजे तक समझते हैं। कुछ लोगों के लिए ये इस्लाम सिर्फ रमजान का महीना है तो कुछ लोगों के लिए सिर्फ जुमे की नमाज, कुछ लोगों के लिए एक पहचान है तो कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक रिवायत। जबकि इस्लाम इन सब से बहुत बड़ी चीज है। इस्लाम एक पूरे लाइफस्टाइल है, एक ऐसा निजाम है जो इंसान की पूरी जिंदगी को समझता है। इंसान का अल्लाह के साथ रिश्ता, इंसान का दूसरे इंसानों के साथ रिश्ता और इंसान का अपने आप के साथ रिश्ता। अब जो दूसरा सवाल हमारे मन में आता है कि इस्लाम हमें क्या सिखाता है। तो इस्लाम हमें चार बुनियादी चीजें सिखाता है। सबसे पहले इसमें आता है अकीदा यानी कि फेथ। दूसरा आता है हमारा इबादत यानी कि वर्शिप। और तीसरा हमारा आता है इसमें अखलाक यानी कि अच्छी आदतें। और चौथा जो इसमें आता है हमारा वो है मुआमलात यानी कि डीले। तो सबसे पहले हम आते हैं अकीदे पर, फेथ पर। तो चलिए सोचिए कि जब एक बीज जमीन में डाला जाता है तो वो एक पूरे पेड़ की बुनियाद बनता है। अगर बीज ही कमजोर हो तो पेड़ मजबूत नहीं होगा। वैसे ही हमारी जिंदगी की बुनियाद अकीदा है, फेथ है। सबसे पहले इस्लाम हमें सिखाता है कि अल्लाह एक को मानो, सिर्फ अल्लाह एक को मानो, ना कोई शरीक, ना कोई दूसरा माबूद। और मोहम्मद और नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी पैगंबर मानो और कुरान को उसका कलमा मानो और आखिरत पर यकीन रखो। अगर आपका अकीदा साफ है तो आपकी जिंदगी रोशन है। अगर आपका अकीदा गलत है, अगर आपका फेथ गलत है तो इंसान अंधेरों में भटकता रहता है। अब जो दूसरा पॉइंट हमारे सामने आता है वो है इबादत यानी कि वर्शिप। तो चलिए सोचिए कि जब एक बच्चा रोज अपने माँ बाप से बात करता है तो उसका उनके साथ रिश्ता मजबूत हो जाता है। अगर वो बात करना ही बंद कर दे तो उसका रिश्ता उनके साथ कमजोर हो जाएगा। वैसे ही इबादत हमारा अल्लाह के साथ रिश्ता बनाती है। इसमें चार चीजें आती है। सबसे पहले नमाज।
5 वक्त की नमाज इंसान को बुराई से रोकती है। दूसरा आता है हमारा रोजा, सब्र और तकवा करना सिखाता है और भूख और प्यास और गरीबी का एहसास दिलाता है। तीसरा आता है हमारा ज़कात, गरीबी गरीबों का हक अदा करना और इंसान को कंजूसी से बचाता है। हज, सारे मुसलमानों को एक साथ एक जगह इकट्ठा करना, ये भाईचारा दिखाता है। इबादत सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि रूह की खुराक है जो इंसान को बेहतरीन और एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करती है। अब तीसरा जो हमारे सामने आता है वो है अखलाक, यानी कि करेक्टर, अच्छी आदतें। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सबसे बेहतरीन मिसाल है। कुरान में कहा गया है, सूरे अल कलाम में चैप्टर नंबर 68 में और आयत नंबर 4 में कि और यकीनन आप अजीम अखलाक पर हैं, यानी कि हमेशा सच बोलना, वादे को निभाना, पड़ोसियों का ख्याल रखना, बुजुर्गों की इज्जत और छोटों के साथ शफाकत से पेश आना, दुश्मनों के साथ भी इंसाफ करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुश्मन मुसलमान वो है जिसके हाथों से और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हों रहें, और तुम में से कोई भी सच्चा मोमिन नहीं जब तक उसका पड़ोसी उसकी शार से महफूज ना रहे, यानी कि उसकी बुराई से महफूज ना रहे। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि लोग इबादत तो करते हैं, रोजा, नमाज और रोजा तो करते हैं, लेकिन अखलाक में कमी रहती है। झूठ बोलना, धोखा देना, गुस्सा करना, ये असल में इस्लाम की रूह के खिलाफ है। इमेजिन कीजिए कि अगर सारी दुनिया, सब लोग सारे अच्छे अखलाक अपना लें तो जिंदगी कितनी हसीन हो जाएगी और खूबसूरत हो जाएगी। अब चौथा जो हमारे सामने आता है पॉइंट, वो है मुआमुलात, यानी कि डीलिंग, रोजमर्रा की जिंदगी। इस्लाम सिर्फ मस्जिद तक नहीं बल्कि हर जगह है, घर, बाजार, ऑफिस, हर जगह। बिजनेस में ईमानदारी, तोल मोल में इंसाफ, मजदूर को उसकी मजदूरी टाइम पर देना, घर वालों के साथ प्यार और इंसाफ से रहना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो धोखा देता है वो हम में से नहीं है, यानी कि इस्लाम में फ्रॉड की कोई जगह नहीं है। तो अब सवाल ये है कि एक आम मुसलमान या एक आम इंसान को क्या करना चाहिए। सबसे पहले फेथ, अकीदा, अपना फेथ साफ करो, अल्लाह पर यकीन करो, ना तावीज, ना जादू, ना शिर्क। दूसरा आता है हमारा इबादत, इबादत को पूरी सच्चाई के साथ करो, नमाज सिर्फ आदत से नहीं अल्लाह के लिए पढ़ो। तीसरा हमारा आता है अखलाक, बेहतरीन अखलाक बनाओ, लोगों के साथ मोहब्बत और ईमानदारी से पेश आओ। तीसरा हमारा आता है डीलिंग, डीलिंग साफ रखो, झूठ बोलना, धोखा देना, फ्रॉड से बचो। अब फिफ्थ आता है हमारा इल्म, इल्म हासिल करो, कुरान और हदीस को समझने की कोशिश करो और अपनी जिंदगी में उतारो। आज की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम इस्लाम को टुकड़ों में अपनाते हैं, इबादत करते हैं पर अखलाक अच्छे नहीं है, डीलिंग अच्छी नहीं है, लोगों के साथ कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है। असल इस्लाम वो है जो पूरी जिंदगी में नजर आए। तो दोस्तों, इस्लाम सिर्फ एक मजहब का नाम नहीं बल्कि एक मुकम्मल जिंदगी जीने का तरीका है। ये सिर्फ हमें नमाज, रोजा और इबादत करना नहीं सिखाता बल्कि इंसानियत, मोहब्बत और ईमानदारी और इंसाफ करना भी सिखाता है। इस्लाम हमें सिखाता है और समझाता है कि अल्लाह के साथ रिश्ता बनाने के लिए हमें अपनी डीलिंग और अखलाक भी सुधारने पड़ेंगे। अगर हम वादा निभाएं, सच बोले, पड़ोसियों का ख्याल रखें और दूसरों का हक टाइम पर अदा करें, तभी हम असल में अच्छे और एक सच्चे मुसलमान कहलाए जाएंगे। और हाँ, मैं फिर से कह रही हूँ और कहना चाहती हूँ कि मैं खुद भी एक बिगनर हूँ और अपने दीन को समझने की कोशिश कर रही हूँ, और जो कुछ भी सीख रही हूँ वो सब आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ और शेयर करना चाहती हूँ, ताकि मुझे भी सीखने में और समझने में आसानी हो और आप लोगों को भी। अगर आपके दिल में कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट कर कर जरूर पूछें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में उसका जवाब देने की कोशिश करूंगी, और मुझे अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए वो भी आप लोग मुझे सजेस्ट करें। अल्लाह ताला हमें इस्लाम को समझने, उस पर अमल करने और
اپنی اصل دین پر قائم رہنے کی توفیق دے اور دوسروں تک اللہ کا پیغام صحیح طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔